I'm Dr. Jyoti and I am a homeopathic consultant and counseling psychologist at the Maria Clinic. आज का जो वीडियो है it is about a very common thing, melasma और hyperpigmented patches on the skin, especially over the face. So pigmentation का जो problem है it is very common. स्पेशली इन फीमेल्स. मेल्स को भी होता है पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम, बट फीमेल्स आर मोर prone टू हैव हाइपर पिगमेंटेड पैचेस ओवर द चीक्स, ऑन द फोरहेड, ओवर द नोज, लिप्स के आसपास. सो ये ऑल्दो कोई फेटल बीमारी नहीं है, बट क्योंकि वो पिगमेंटेशन के पैचेस यहाँ पे नोज के ऊपर, लिप्स के आसपास, वहाँ पे डेवलप होते हैं, सो यू डोंट फील प्रेजेंटेबल. ये आपका कॉन्फिडेंस लो करता है. यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ टू मूव आउट इन पब्लिक टू मीट पीपल. सो ये काफ़ी हाई लेवल पे अभी बीमारी अभी चल रही है. मैनी फीमेल्स आर फेसिंग दिस इशू, जिसमें उनके जो चीक्स एरिया के आसपास काफ़ी पिगमेंटेशन हो जाता है एंड इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर देम. सो इसके बारे में डिस्कस करने में मैं सबसे पहले जो आपको बताना चाहूँगी, जो इस वीडियो का मेन लाइक what I want to discuss about is 5 main reasons why you developed hyperpigmentation on the first place. 5 मेन कारण जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन का इशू हुआ है आपके फेस पे. सो नंबर 1 कल्प्रिट, जो सबसे बड़ा कारण है पिगमेंटेशन डेवलप होने के लिए, वो है सन. जब भी आप धूप में जाते हो, सो पिगमेंटेशन में होता क्या है, हमारे जो स्किन सेल्स हैं उसमें मिलेनोसाइट्स होते हैं. मिलेनोसाइट एक सेल का नाम है जो हमारे स्किन में होता है, जो मिलेनिन बनाता है. मिलेनिन जो है वो कलर्ड पिगमेंट होता है. हमारी स्किन का कलर कैसा होगा वो उस पर डिपेंड करता है. सो जब भी आप धूप में जाते हो तो स्किन को सिग्नल मिलता है और मिलेनिन प्रोडक्शन जो है वो ट्रिगर होती है. सो मोस्टली जैसे पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो लोगों को एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स पे होता है. सो वही कारण है, जब भी आप धूप में जाते हो तो जितने भी आपके एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं, जैसे आपके हाथ, आपके पैर, आपका फेस, तो वो सूरज से एक्सपोज होता है और जैसे ही यूवी रेज आपकी स्किन को टच करती है तभी आपकी जो स्किन सेल्स है वो मेलानिन बनाना शुरू कर देती है. सो मेलानिन बनाने की वजह से पिगमेंटेशन बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो काफ़ी बढ़ जाता है. दूसरा मेन कारण जो है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस. जैसे फीमेल्स में वो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर उनको मेनोपॉज होता है, जैसे पीरियड्स बंद होने का टाइम जब आता है आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज, तो उस टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी पिगमेंटेशन ट्रिगर हो जाती है और वो बनती है. तीसरा कारण जो है वो है जेनेटिक्स. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपको पिगमेंटेशन का इशू रहा है तो भी आप ज़्यादा प्रोन हो पिगमेंटेशन फेस करने के, एंड आपकी बॉडी जो है वो सेम टेंडेंसी से चलेगी एंड आपको भी पिगमेंटेशन का इशू अराइज हो सकता है. फोर्थ मेन रीजन इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो एज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपकी बॉडी जो है वो मेलानिन बनाना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन का इशू अराइज होता है. एंड लास्ट मोस्ट कॉमन कॉज फॉर गिविंग यू पिगमेंटेशन ओवर द फेस इज एक्ने. जब भी आपको एक्ने होता है तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो स्क्रैच करते हैं, बार बार फेस को टच करते हैं. तो अगर स्किन में किसी भी टाइप का ट्रॉमा होता है, स्क्रैचिंग होती है या आप पिंपल को पॉप करते हो, तो उसके बाद भी आपकी बॉडी जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन कर सकती है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी स्किन को ट्रॉमा हुआ है. सो ये मेन 5 कारण हैं आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन क्रिएट करने के लिए, आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स बनाने के लिए. इनसे कैसे फाइट करना है, हाउ यू कैन डील विद एवरीथिंग, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्वे करूंगी. सो टिल दैट टाइम, इफ यू हैव एनी ऑफ दीज रीजंस जो अवॉइडेबल हैं, जैसे एक्सपोजर टू सन, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आप डॉक्टर को दिखाइए. अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप उसको छेड़िए मत, एंड स्किन को टॉर्चर नहीं करना है.
तो ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो. आई विल टॉक मोर अबाउट हाउ टू डील विद इट in the coming videos. So stay tuned, and if you have any issue or anything I can help you with, you can like contact us and take consultation from us. So please do like, share and subscribe the channel, and video भी आप share करिए उन लोगों के साथ जिनको पिगमेंटेशन का इशू है. Maybe it can help them understand their issue in a better way. Thank you.